So student, hope all of you doing well. I am Nidhi Sharma. Today we will read the chapter 10 of class 7th history section, Decline and Disintegration of the Mughal Empire. This is the 10th chapter of SST book. So let's read this chapter with me. डिसइंटीग्रेशंस और डिक्लाइन का मीनिंग होता है, डिक्लाइन मतलब समाप्त हो जाना, डिसइंटीग्रेशन में छिन भिन्न होना या टुकड़ों में बट जाना। तो औरंगज़ेब, जैसे कि हमें पता है कि लास्ट मुग़ल एम्परर थे, तो औरंगज़ेब का रेंज जो है वो 1658 से 1707 AD तक रहा। वो लास्ट पावरफुल मुग़ल एम्परर थे। During his long reign of nearly 50 years, Mughal Empire reached its greatest territorial extent. अपने लंबे लगभग 50 साल के रेन में जो मुग़ल एम्पायर है वो सबसे ज़्यादा टेरिटोरियल एक्सटेंड यानी सबसे ज़्यादा एरिया को एक्सटेंड करा था, उन्होंने सबसे ज़्यादा एरिया बढ़ाया था। But at the same time, Aurangzeb made many political blunders which resulted in the disintegration and ultimately decline of the Mughal Empire. लेकिन उसी समय पर औरंगज़ेब ने बहुत सी ऐसी पॉलिटिकल ब्लंडर्स, मतलब होता है मिस्टेक्स, हैवी मिस्टेक्स की थी, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि मुग़ल एम्पायर जो है वो डिसइंटीग्रेट हो गया, टुकड़ों में बट गया और अंत में डिक्लाइन हो गया। क्या क्या था? फर्स्ट हम पढ़ेंगे रिवर्सल्स ऑफ अकबर्स पॉलिसी। जैसे हमें पता है कि अकबर मुग़ल एम्परर के जो है फेमस एम्परर रहे हैं। औरंगज़ेब रिवर्स अकबर पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस बाय ऑर्डरिंग द डिस्ट्रक्शंस ऑफ टेम्पल एंड बाय री इम्पोजिंग जजिया, अ टैक्स पेड बाय द नॉन मुस्लिम्स। औरंगज़ेब ने अकबर की पॉलिसी जो थी, जो वो रिलीजियस टॉलरेंस की पॉलिसी थी, यानी सभी धर्मों को जो समान मानते थे उसको रिवर्स करा, मतलब उसे उल्टा कर दिया। उन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स को तोड़ने का ऑर्डर दे दिया। साथ साथ जजिया टैक्स जो था, जो अकबर ने बंद कर दिया था, उसे री इम्पोज करा। जजिया वो टैक्स था जो नॉन मुस्लिम्स को पे करना होता था। दिस डीपली हर्ट द हिंदूज। उनका ये जो एक्शन है उसने हिंदुओं की भावना को डीपली हर्ट करा, जो कि अब तक जितने भी उनसे पहले प्रीवियस मुग़ल रूलर्स रहे हैं उनके राज्य में बहुत ही प्रेम से रह रहे थे, अच्छे रिलीजियस हार्मनी में रह रहे थे, उनको हर्ट हुआ उनका ये एक्शन, तो इससे उन्होंने उनको नाराज़ किया। रिवोल्ट बाय द जाट एंड सतनामीज under the pressure of high land revenue increased by Aurangzeb, Jat and Satnamis, who were the peasants community of the North India revolted. जब औरंगज़ेब ने बहुत ज़्यादा हाई लैंड रेवेन्यू इंक्रीज़ कर दिया, तो औरंगज़ेब का ये जो प्रेशर था, हाई लैंड रेवेन्यू जो वो बढ़ा दिया था, उसने बहुत से लोगों को परेशान किया। उसमें जाट और सनातनीस थे। ये जो थे वो किसान थे, जो कि नॉर्थ इंडिया में कम्युनिटी थी किसानों की। उन्होंने रिवोल्ट कर दिया यानी विद्रोह कर दिया। दिस रिवोल्ट नॉट ओनली डिस्टर्प्टेड द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू बट ऑल्सो डिस्टर्ब ट्रेड एंड ट्रेवल। उनका जो विद्रोह था उसे ना केवल उस जगह के कलेक्शन और लैंड रेवेन्यू को भी डिस्टर्ब किया, साथ साथ वहाँ पर जो ट्रेड और ट्रैवल होता था वो भी डिस्टर्ब हो गया। रिवोल्ट बाय द सिख, एक तो सनातनीस के साथ था, जाट के साथ था, अब सिख के साथ ने भी रिवोल्ट करा उनके टाइम में। औरंगज़ेब angered the Sikh by executing the 9th Sikh Guru, Guru Tegh Bahadur, along with 5 of his followers as they denied to embrace Islam. औरंगज़ेब ने, क्योंकि वो उन्होंने रिलीजियस टॉलरेंस नहीं किया, उन्होंने बिल्कुल उल्टा करा था, ज़बरदस्ती मंदिरों को तोड़ते थे, हिंदू को मुस्लिम बनाते थे। तो औरंगज़ेब ने सिख गुरु जो थे, सिखों को भी नाराज़ किया। उन्होंने सिखों के 9th गुरु, गुरु तेग बहादुर और उनके 5 फॉलोअर्स को जो है उन्होंने मार दिया था, मतलब उनको एग्जीक्यूट कर दिया था, उनकी हत्या कर दी थी। क्यों? क्योंकि वो उनको ज़बरदस्ती इस्लाम धर्म एम्ब्रेस करने को कह रहे थे। जब वो नहीं माने तो उन्होंने उनको मार दिया। The executions of Guru Tegh Bahadur made the Sikh movement militaristic. अब जब ये जो उनका जो हत्या हुई, उनको जो मार दिया गया, उससे जो तेग बहादुर जी थे उनके मारने के बाद सभी सिख मूवमेंट चलाया, वो उनका विद्रोही हो गया, सैनिक मूवमेंट बन गया।
प्रोवोक्ड बाय द अनजस्ट एक्ट द सिख मूवमेंट टर्न इनटू अ मिलिट्री ब्रदरहुड। और इस तरीके से उन्होंने जो सिख उनके मतलब भाईचारे से रह रहे थे, अब सभी सिख गुरु एक हो गए और मिलिट्री ब्रदरहुड से उन्होंने उनके अगेंस्ट एक्शन शुरू कर दिया। इट वॉज गुरु गोबिंद सिंह हु फाउंडेड द खालसा पंथ इन 1699 AD। और तभी गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा पंथ की फाउंड किया, मतलब उसकी स्थापना की 1699 में। और वो किसके अगेंस्ट कर रही थी? औरंगजेब के अगेंस्ट। ही फाउट अगेंस्ट द मुगल फोर्सेस, उन्होंने मुगल फोर्सेस के अगेंस्ट बहुत लड़ाइयाँ लड़ी। लेटर ही वॉज इन्वाइटेड बाय द औरंगजेब टू डेक्कन बट कुड नॉट मीट हिम एज औरंगजेब डाइड व्हेन गुरु गोबिंद सिंह वॉज ऑन हिज वे टू डेक्कन। तो उसके बाद उन्होंने, औरंगजेब ने बल्कि दक्षिण में उनसे मिलने के लिए उन्हें इनवाइट भी किया, लेकिन उन दोनों की मीटिंग नहीं हुई क्योंकि औरंगजेब से मिलने से पहले, गुरु गोबिंद सिंह से मिलने से पहले ही जो है औरंगजेब मर गया, जबकि गुरु गोबिंद सिंह उस समय रास्ते में ही थे। रिफ्ट विद द राजपूत, राजपूत के साथ उनकी लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ। औरंगजेब हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ द राजपूत ऑफ मारवाड़ बाय अननेसेसरली इंटरफेयरिंग इन द मैटर ऑफ सक्सेशन टू द थ्रोन। औरंगजेब ने जो राजपूत ऑफ मारवाड़ है उनके सेंटिमेंट को भी हर्ट किया। उन्होंने बिना किसी ज़रूरत के उनके राज्य में गद्दी को लेकर कि कौन उसका उत्तराधिकारी बनेगा उसको लेकर मैटर में उन्होंने इंटरफेयर किया। By offending the Rajput, Aurangzeb provoked them to revolt and created a branch in the long-standing relationship of trust and loyalty between the Mughal and Rajput। बहुत पहले से ही राजपूत जो है वो मुगल एम्परर के दोस्त रहे हैं, लेकिन उन्होंने उनको नाराज़ किया। औरंगजेब ने उनको प्रोवोक किया, उत्साहित किया, जिसकी वजह से राजपूत ने उनके अगेंस्ट बड़ी लंबा एक रिवोल्ट चला दिया। और इतने सालों से जो मुगल्स के बीच उनकी जो ट्रस्ट था, जो विश्वास और जो ईमानदारी थी, वो भी खत्म हो गई। औरंगजेब पॉलिसी इन डेक्कन, द मराठा वर मिलिटरली पावरफुल इन द दक्षिण जो इंडिया का डेक्कन पार्ट है, वहाँ मराठा पावरफुल थे। द मराठा सरदार ऑक्यूपाइड इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री पोस्ट इन द दक्षिण किंगडम ऑफ अहमदनगर एंड बीजापुर। जो मराठा सरदार थे उन्होंने बहुत अच्छी प्लेस थी उनकी अहमदनगर और बीजापुर में, जो दक्षिण के राज्य थे। बट द मराठा डिड नॉट हैव एनी लार्ज इंडिपेंडेंट किंगडम ऑफ देयर ओन, पर किसी भी मराठा के पास तब तक बड़ा राज्य नहीं था उनका अपना। द क्रेडिट फॉर सेटिंग अप सच अ लार्ज स्टेट गोज टू द ग्रेट मराठा हीरो वॉरियर शिवाजी। ये जो क्रेडिट है कि एक बड़ा मराठा राज्य हो, उसका बनाने का जो क्रेडिट है वो एक महान योद्धा शिवाजी जी को जाता है, जो ग्रेट मराठा कहलाते हैं। अनफॉर्चुनेटली औरंगजेब अंडर एस्टिमेटेड द कैपेबिलिटी ऑफ शिवाजी। दुर्भाग्य से औरंगजेब ने शिवाजी जी जो थे मराठा सरदार, उनकी जो कैपेबिलिटी थी उसको अंडर एस्टिमेट किया, उसे अनदेखा किया। When शिवाजी केम टू आगरा टू मीट औरंगजेब ही वॉज इंसल्टेड एंड इम्प्रिजन्ड। जब शिवाजी आगरा आए औरंगजेब से मिलने तो उन्होंने शिवाजी को इंसल्ट किया, उनका अपमान किया और उनको जेल में डाल दिया। शिवाजी मैनेज्ड टू एस्केप एंड रिन्यू हिज मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट। शिवाजी भागने में सफल हो गए और उन्होंने अपनी मिलिट्री बढ़ानी शुरू कर दी। द फाइनल ब्रांच केम, क्योंकि शिवाजी बहुत वीर योद्धा थे, द फाइनल ब्रांच केम व्हेन शिवाजी क्राउन्ड हिमसेल्फ एट रायगढ़ एंड सेट अप एन इंडिपेंडेंट मराठा किंगडम। और इस तरीके से जब फाइनली जो शिवाजी थे उन्होंने रायगढ़ जो है वो बनाया अपना एक नई ब्रांच, और उसको इंडिपेंडेंट मराठा किंगडम यानी स्वतंत्र मराठा राज्य जो है उसको उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, वो वहाँ के राजा बन गए। Aurangzeb's second major mistake in dealing with Maratha was the executions of Shivaji's son Sambhaji। औरंगजेब की दूसरी गलती ये थी कि उन्होंने मराठा के जो शिवाजी के जो पुत्र थे सांभाजी, उनको एग्जीक्यूशन दे दिया, मतलब उनको एग्जीक्यूट किया। नाउ द लीडरशिप मराठा सरदार वर फ्री टू लूट एंड प्लंडर। लीडरलेस मराठा एग्जीक्यूट हो गए यानी मार दिए गए, तो जो लीडरलेस, अब मराठा लीडरलेस हो गए क्योंकि शिवाजी के बाद सांभाजी बने थे। अब लीडरलेस जो मराठा थे वो फ्री हो गए, उन्होंने लूट और प्लंडर किया एंड डिसअपियर टू एट द अप्रोच ऑफ मुगल फोर्सेस, और मुगल फोर्सेस से भी भाग गए। द मराठा सरदार
स्प्रेड ऑल ओवर दक्षिण, पूरे दक्षिण में मराठा सरदार फैल गए एंड द मुगल फोर्स फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट टू फाइट सो मैनी ओपोनेंट, और मुगल फोर्सेस के लिए बहुत मुश्किल हो गया इतने सारे विद्रोहियों से लड़ना। फॉर 5.5 ईयर, लगभग 5 या आधे सालों तक, फ्रॉम 1780 से लेकर 1705 तक, औरंगजेब रन रेस्टलेसली फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ द दक्कन टू अनदर ट्राइंग टू क्रश द मराठा रेजिस्टेंस। औरंगजेब भागते रहे, लड़ाई लड़ते रहे, दक्षिण के एक कॉर्नर से लेकर दूसरे कॉर्नर तक मराठा जो ओपोनेंट थे उनसे लड़ते रहे। द मुगल आर्मी पोस्टेड इन द दक्षिण वॉज ऑल्सो ट्राइड एंड डीमोरलाइज, जो मुगल आर्मी थी जो दक्षिण में पोस्टेड थी वो भी थक चुकी थी, टायर्ड हो चुकी थी और डीमोरलाइज हो गई थी तब तक, क्योंकि अननेसेसरी एक जगह से दूसरे कॉर्नर तक मराठाओं से लड़ के। ठीक है, नेक्स्ट हम जो और उनकी ब्लंडर थी वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।